नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, जहां सैलानियों के लिए खोले गए लखनिया दरी जलप्रपात की झलकियां आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे बहराइच की, जहां जानेंगे कि कैसे नव आगंतुक खंड विकास अधिकारी ने किया पदभार ग्रहण, और टीकमगढ़ में कैसे संत रामपाल के अनुयायियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अरोरा जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष सुरक्षा के बीच लखनिया दरी पर्यटन स्थल गुरुवार को दोपहर खोला गया। जलप्रपात के अंदर प्रवेश हेतु 18 वर्ष से ऊपर के सैलानियों को 5 रुपए प्रति व्यक्ति के दर से रसीद कटानी पड़ेगी। जलप्रपात का गेट खोलते समय उप जिलाधिकारी चुनार नवनीत सहरा ने बताया कि मांस एवं मादक पदार्थों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अवहेलना करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। पूर्व की भांति चूनादरी पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। 2 साल पूर्व चूनादरी जलप्रपात पर एक सप्ताह के अंदर 9 सैलानियों की डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसको देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर लखनिया दरी एवं चूनादरी जलप्रपात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। जलप्रपात को खोलने के लिए क्षेत्रीय नागरिकों की मांग एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र की जनता की आवाज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को दी गई, जिसके संज्ञान में रखते हुए 10 दिन पूर्व क्षेत्र के लखनिया दरी जलप्रपात पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विजिट किया गया। भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली गई। तदुपरांत निर्णय लिया गया कि चूनादरी जलप्रपात को पूर्व की भांति पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। ये अभी कई टाइम के बाद हमने खोला है। डीएम महोदय और एसपी साहब ने एक बार स्वयं इधर निरीक्षण किया था, और निरीक्षण करने के बाद जो भी सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी इनके सुधार थे वो आज इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और उन सब के बाद हमने आज लखनिया दरी को खोला गया है। इसमें जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा अंदर जाते ही लखनिया दरी पे ही रोक देंगे, उसके बाद चूना दरी कोई नहीं जा पाएगा। हमारे पेट्रोलिंग में लोग रहेंगे, पुलिस के भी रहेंगे, और यहाँ पे जो पार्किंग के जो ठेकेदार रहेंगे उनके द्वारा भी हमारे को सिक्योरिटी फोर्स अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा एक 5 रुपये की रिसिप्ट कटेगी, एंट्री फीस रहेगी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने लागू की हैं। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितना भी हो सकता था हमने यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, और उसी के बाद ये लखनिया दरी आज खोला गया है। अमूमन गाइडलाइन कुछ जारी किया गया है? हाँ, इसके चलते हुए जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट काटने के बाद आपकी बैग की चेकिंग होगी, और यदि अंदर कोई शराब पीता हुआ या फिर मांस खाता हुआ मिलता है तो इसके बाद 1000 रुपये का जुर्माना है, और तुरंत आपको फिर लखनिया दरी से निकाल दिया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। कस्बा इस्लाम नगर के मोहल्ला इस्लामपुरा बिसौली की घुमंतू गाय नाले में गिर गई है। इस सूचना पर तत्काल चीता मोबाइल कर्मचारी गौतम चौधरी, आरक्षी अनु चौधरी, मोहल्ला इस्माइलपुरा बिसौली रोड घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर आसपास के लोगों की मदद से गाय को सकुशल नाले के बाहर निकाल लिया गया है तथा कस्बा इस्लाम नगर की गौशाला में छोड़ा गया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। सीमावर्ती ब्लॉक नवाबगंज बाबागंज नवाकत खंड विकास अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया है। नवाबगंज के खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार सिंह के पिछले माह सेवानिवृत्त होने के बाद खाली पद पर महोबा जनपद से स्थानांतरित होकर आए खंड विकास अधिकारी राहुल कुमार पांडे ने कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद में अपने अधीनस्थ कर्मचारी गणों के साथ में एक आवश्यक बैठक की। खंड विकास अधिकारी ने बैठक में विकास योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। बाद में ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया और सफाई कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा पूर्वी एवं पश्चिमी के विद्यालयों के छात्र छात्राओं का सही समय पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर लिट्टीपाड़ा पूर्वी एवं पश्चिमी के सभी शिक्षक संसाधन केंद्र लिट्टीपाड़ा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य बहिष्कार किया। शिक्षकों का कहना है कि पढ़ाने के अलावा हमें शिक्षा संबंधित और भी कार्य रहते हैं। बावजूद इसके हम शिक्षकों को स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि बच्चों का समय पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने पर अभिभावक विद्यालय में आकर विरोध करते हैं।
शिक्षकों का ये भी कहना है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड में पर्याप्त स्टाफ है, बावजूद इसके हम शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है, जिसको लेकर सभी शिक्षकों ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को लिखित में आवेदन दिया है। ये है कि शिक्षकों के ऊपर पहले से ही बहुत सारा दबाव है और विभाग की ओर से ज़बरदस्ती जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती, जबकि इसके लिए ब्लॉक में ढेर सारा स्टाफ है, पंचायत सेवक है, सीआई है, कर्मचारी है, तो फिर शिक्षक ये कार्य क्यों करेंगे? शिक्षक को तो चरवाहा से बदतर ज़िंदगी बना दिया गया है विभाग की ओर से। आप अभी देख सकते हैं कि शिक्षक किस तरह से किताब उठा करके स्कूल लेके जा रहे हैं। यही सब मांग है और हम लोग सभी शिक्षक खुल करके पूर्ण रूप से ये जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का विरोध करते हैं। तो क्या इसको लेकर आप लोग अभी स्कूल का काम करेंगे या बहिष्कार करेंगे स्कूल में भी? नहीं, स्कूल का कार्य करेंगे, स्कूल का कार्य करेंगे, स्कूल का जो भी कार्य है वो हम लोग करेंगे। जाति प्रमाण पत्र और ये मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कार्य का हम लोग बहिष्कार करते हैं। ये ब्लॉक लेवल का कार्य है। नाम क्या है आपका? पंकज कुमार साहब। हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी इस तरह का दबाव दिया जा रहा है उस पर इसका हम लोग विरोध करते हैं। विशेषकर ये जाति प्रमाण पत्र और भी बहुत सारे जो काम हैं हमारे विभाग के अलावा जो भी काम हम लोग को दिया जाएगा उसमें हम लोग नहीं करेंगे और स्कूल का काम हम लोग करेंगे, स्कूल की तरफ से जो भी दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी विभाग का हम लोग काम नहीं। अभी आप लोग का क्या काम दिया गया है विभाग से? अभी हम लोग का जो STMS प्रोग्रेशन का काम है और हाँ, और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, जो भी हमारे ऊपर जो काम दिया गया है उसको तो हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो इसमें जो हमने बनाया है इसके आधार पर इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, नहीं काम। नाम क्या हुआ? मगदलना हेम्ब्रम। जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें आदेश किया गया है और ऐसी स्थिति में हमारे प्रखंड के माध्यम से हमने सारे विद्यालयों द्वारा काफ़ी जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जमा किया गया है, लेकिन आज तक एक भी बन के नहीं आया। ऐसे में अभिभावक जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप हमें डॉक्यूमेंट जमा लेते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का आज तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दे पाए आप। तो ऐसी स्थिति में क्यों बार बार हम खर्चा करके, गाँव के लोग गरीब हैं, एक एक फॉर्म जमा करने में कम से कम 50-100 रुपये खर्चा होता है और वो बोलते हैं कि अगर हमें पहले जो जमा किए हैं उसको अगर जमा कर दीजिए, हमें वापस दीजिए, तभी हम दोबारा जमा करेंगे, नहीं तो फिर हम करने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे आवेदन जमा करें? अभिभावक से जब तक हमें उनके खतियान का जेरॉक्स या ग्राम प्रधान के द्वारा साइन किया हुआ आवेदन नहीं मिले, हम विभाग को क्या जमा करें? यही है हम लोगों का विरोध का कारण। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ ग्राम चंदेरा से आए संत रामपाल के 2 दर्जन से अधिक अनुयायियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि हम सभी लोग समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन समाज के कुछ असामाजिक तत्वों को ये रास नहीं आ रहा है। वो लोग हमारे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में आकर अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज कर बाधा पहुंचाते हैं। ये लोग संत रामपाल के अनुयायियों से द्वेष भावना रखते हैं। इन असामाजिक तत्वों द्वारा संत रामपाल जी द्वारा चलाए जा रहे पंथ को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आए यहीं टीकमगढ़। लोधी जी बताया, जो आप यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, किस बात को लेकर आवेदन देने आए हैं? इस बात को लेके हम आवेदन देने आए हैं कि हमारे जो हम सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, जो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, पवित्र चारों वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित करके यानी सत्संगी सुनाते हैं और पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं। तो इन पुस्तकों का हम जा करके गांव-गांव में जा करके सभी लोग, और जितने भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिला टीकमगढ़ में वो है 33,000 संख्या है, जिन्होंने ना किसी प्रकार का दहेज लेते हैं, ना देते हैं, ना किसी प्रकार का नशा करते हैं, ना चोरी ठगी रिश्वतखोरी, सभी प्रकार से तमाम चीज़ों से बिल्कुल यानी संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित होकर के स्वच्छ जीवन जी रहे हैं। इसको लेकर के हम ज्ञान गंगा पुस्तक यानी गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तकों का सभी जगह प्रचार करते रहते गाँव जा करके। तो हम 29 तारीख को ग्राम चंदेरा में पुस्तक सेवा करने के लिए कुछ बहनें गई थी, कुछ लोग हम गए थे, तो वहाँ जा करके हम लोगों ने पुस्तक सेवा की। तो वहाँ जा करके वहाँ के कुछ लोगों ने, जैसे कि प्रियांश सोनी हैं,
और शिवम साहू हैं, इन लोगों ने और तमाम इनके संगी साथी जो थे, इन 10-15 लोगों ने आकर के बहनों के हाथों में से पुस्तकें छीनी, झीका झपटी की, धक्का मुक्की की, जाति सूचक शब्द भी बोले, गाली गलौच दी और इनकी पुस्तकें छुड़ा के यानी 200 पुस्तकें भर के इनके हाथों में से ले गए और गाली गलौच भी दी और इनके पैसे भी छीने। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।